हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ये बात करके करेंगे कि हम लोग लास्ट वीक क्या बात करके गए थे, मार्केट ने किस तरह काम किया है और जिस तरह काम हुआ उसके आधार पे जो है किस तरह मार्केट का आगे का काम करने का हमको ढंग लग रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारा जो मेन काम है वो है कि आपका लॉस को कम से कम करना या बचाना। प्रॉफिट और लॉस तो इस मार्केट का हिस्सा है। तो जब लॉस कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी जो बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा। तो मेरे समझ से आज पिछले एक साल में ये पहला दिन है या पहला ये वो वीक आया है जब आपको विशेषता हमारे जरूरत पड़ेगी, हमारे व्यू की। क्योंकि जब मार्केट चल रहे होते हैं एक तरफ, चाहे ऊपर या नीचे का, तब आप जो भी काम करते हो मार्केट अपने हिसाब से जो है उसमें आपको मतलब साथ दे देती है। और हम लोग खुश हो जाते हैं कि देखो हमने ये ले लिया या ये बेच दिया और वैसा है का वैसा ही हुआ है, और हम लोग उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन ये वो पॉइंट है जहां मार्केट का बिहेवियर बहुत अजीब गरीब होता है। जब एकदम जिसको बोलते हैं ना, हम लोग उस मोड़ पर हैं जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ चेंज एक टर्म कर सकते हैं कि वो जगह है जहां से यदि मार्केट कोई भी तरह अपना दिशा चेंज करना चाहते हैं तो वहां से वो कर सकता है। ये वो पॉइंट है। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारे एडवाइस की या हमारे व्यू की, जिसके आधार पे आप अपना नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को आप डिजाइन कर सकते हो। क्योंकि एक बार जब डायरेक्शन क्लियर होता है तो सब कुछ अच्छा चलता है, ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। इस समय भी हम लोग एकदम डायरेक्शनलेस मार्केट में है, साइडवेज मार्केट में है, करेक्शन फेज के मार्केट में है। और अपना ही मानना था, इनफैक्ट अब मैं जो बात करूंगा वो अपना नहीं कहूंगा, सब मेरा कहूंगा। तो मेरा ये व्यू पॉइंट था कि हम लोगों का करेक्शन मार्केट का कंप्लीट हो चुका है, बोथ टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज। क्योंकि मार्केट का अब तक का जो बिहेवियर था वो ये क्लियर बता रहा था कि इसको ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करना है और इसको यहाँ पे 2-3 महीना समय बिताना है। लेकिन जिस तरह से इसने काम किया मंडे को, सॉरी फ्राइडे को, वो इसने काम जो है थोड़ा सा दिक्कत तो एक बार इसने करने का, पैदा करने का शुरुआती संकेत इसने दिया है। तो जब भी हमको मार्केट में कोई भी मार्केट अपना कोई वो दिशा दिखाना चाहती है, मैं आपको हमेशा कहता हूं हमको हमेशा मार्केट की सुननी है, हमको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है और उसको फॉलो करना है। तो ये वो सारी एक मैंने आपको एक बैकड्रॉप बना दिया है अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले। इसके अंदर में आपने को एक चीज और ध्यान रखना है कि अब हमको आज मंडे को स्पेशली, आज मैं वीडियो थोड़ा देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप सबको पता है कल अपना एनुअल पिकनिक था और वहां पर पूरे दिन रहने का उतनी मतलब एनर्जी रहती नहीं कि बैठ के एनालिसिस भी कर लें और हम आके रिकॉर्ड भी कर लें। तो इसके लिए थोड़ा सा ये वीडियो लेट है, मुझे पता है आप सब इसका इंतजार कर रहे थे कल, लेकिन कोई बात नहीं है। आज का वीडियो को मैं 2 भाग में बनाऊंगा। एक ये जो चल रहा है ये बहुत ही शॉर्ट रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको व्यू पॉइंट दूंगा कि आपको क्या करना है। दूसरा आपको बनाऊंगा वो वीडियो जिसमें मेरा नजरिया रहेगा कि मैं क्यों आपको अपना एक व्यू जो दे रहा हूं उसके पीछे का रीजन क्या, लॉजिक क्या है। रैंडमली मार्केट में कोई भी किसी भी तरह की कमेंट कर सकता है, करते ही आया है। लेकिन हम लोगों को जब तक ये समझ नहीं होती है कि हम जो सोच रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तब तक हमारा वो सोचना एक तरह से चांस बोल दीजिए या गैम्बलिंग बोल दीजिए, ये उस तरह की बात होती है कि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। लेकिन हम जब कभी भी कोई चीज में कन्विक्शन बनाते हैं, जिसको मैं कहता हूं ना कि 90% मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होने का चांस है, तो मेरे हर बार ये कहने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आज भी जो कहूंगा उसके पीछे कोई रीजन जरूर रहेगा। रीजन आपको मैं अगले वीडियो में देता हूं, पहले आप खाली नजरिया जान लीजिए। क्योंकि हम में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको लंबा चौड़ा कहानी करने का, उनको सुनने का भी पेशेंस नहीं है। उनको सिंपल सा रहता है कि हमको बता दो क्या करना है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जिसको जैसा अच्छा लगता है उसके वैसे तरीके से काम करके बताते हैं हम। तो सबसे पहले मेरा व्यू ये बनता है कि अब हम लोग उस जगह पर आ गए हैं
जहां से मार्केट को अंदर में एक चेंज, पॉइंट ऑफ चेंज का जगह है ये। यहाँ मार्केट चाहे तो अपनी दिशा को जो है रिवर्स कर सकती है, और यदि मार्केट चाहे तो यहाँ से अपने आप को वापस से संभाल के ऊपर जा सकती है। तो मेरा ये मानना है आज तीन में से एक केस होने की संभावना है। तो मैं जरा आपको तीनों केस के बारे में बता दूं। सबसे पहला मेरा जो व्यू बनता है वो इन तीन में से कोई भी एक चीज कर सकती है। या तो यहाँ से गैप डाउन खोल देगी करीब 50-70 पॉइंट आसपास, ज्यादा नहीं, और वहां से ही अपने आप को संभाल के ऊपर चलना शुरू कर देगी। दूसरा, या तो ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग करे, फिर ये नीचे आए और फिर ऊपर चलना शुरू कर दे। और तीसरा, या तो सीधा ही ऊपर खोले और ऊपर के ऊपर काम करना शुरू कर दे। तो अभी तक जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही थी रात में, वो करीब 20, 25, 30 पॉइंट का ऊपर दिखा रही थी। इस समय एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रही है वो करीब 25-30 पॉइंट नीचे का दिखा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई इसको क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ जाना है। और वैसे भी अपने एसजीएक्स निफ्टी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। वो एक छोटा मोटा हमको इंडिकेशन मिलता है कि इसको ये जाना है, तो कहाँ से किस तरह जाने का इच्छा है, वो एक अलग बात होती है जो है। तो हम लोग जो है उसको लेके नहीं चलते हैं। तो अब हमारे पास तीन ही केस है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। या तो मार्केट यहां से ऊपर खुले और उसके बाद नीचे गिरे और फिर वापस ऊपर चलना शुरू कर दे। सेकंड, या तो गैप डाउन खुले करीब 50 से 75 पॉइंट का, और फिर वहां से 2-3 घंटा काम करे, यानी करीब लगभग 12 बजे तक काम करे, और फिर वहां से ऊपर चलना शुरू कर दे। और तीसरा है गैप अप खुले और सीधा ऊपर चलते रहे। अब तीन में से क्या करती है मार्केट, ये हमको देखना है, उसके हिसाब से हमको अपना डिसीजन लेना है। हम लोग पिछले हफ्ते बात करके गए थे, मैंने अपना व्यू शेयर किया था कि वैसे मार्केट को इसका जो काम था, इसको ऊपर जाना है 17,600-700 के आसपास, वहां जाके इसको अटकने का एरिया है। हम लोग देखे ये वहां पर गैप अप खोल के ऊपर गया भी, वहां अटका भी, लेकिन फिर वहां से उसी दिन बहुत शार्पली 300 पॉइंट का इसने करेक्शन देके 17,300 के आसपास का क्लोजिंग कर दिया। वो जो क्लोजिंग था वो अपने आप में इंडिकेशन हो गया था कि इसको एक बार जो है सब ऊपर संभालने में दिक्कत हो रही है। तो ये आना चाहे तो 17,100 तक आ सकता है, जो अपना संडे के वीडियो में डिस्कशन हुआ था। बहुत ज्यादा करे तो आ सकता है, और उसके बाद भी ज्यादा इच्छा हुआ तो 17,000 तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं। ये मेरा मानना था कि उसके नीचे का जो हम लोग लो देख चुके हैं उसको भी टेस्ट इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने देखा फ्राइडे को वो नीचे गया, 17 के नीचे भी आया, लेकिन क्लोजिंग 17 के आसपास उसने दिया है। तो अभी तक जो है उस जगह पर है जहां पर हमारा व्यू, जो बेसिक व्यू पॉइंट बना हुआ था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हम उसी तरह से अपना जो एक अपना थीसिस लेके चल रहे थे, हम उसी पर अपना भी रहेंगे। और हमको यही मान के चलना है कि हमारा मार्केट का जो करेक्शन है वो उसका पहला फेज कंप्लीट हो चुका है। लेकिन किसी भी कारण से अब यदि तीन में से एक केस नहीं होता है जो मैंने आपको बताया है, और ये अपना 17,000 के नीचे का एरिया को सस्टेन करता है और नीचे घिसकाना शुरू कर देता है, तो एक बार के लिए हम जो थीसिस बना के चले थे उसमें एक डेंट लग जाएगा। कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं, कंफर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि फ्राइडे को उसने जो काम किया है उसमें निफ्टी को लेके मेरे को इतना कोई विशेष चिंता नहीं है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर, कुछ स्टॉक्स के अंदर इसने जो काम किया है, कुछ स्टॉक्स के चार्ट बिगड़े हैं, उसमें दिक्कतें पैदा हुई हैं, तो वो हमको पहला इंडिकेशन मिलता है। हालांकि मेटल के स्टॉक्स में जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। उसमें छोटी मोटी गिरावट 1% के आसपास के पूरे इंडेक्स में थी मेटल के, और बाकी स्टॉक्स में भी देखेंगे तो ज्यादा गिरावट नहीं था, 2 से 3% मैक्सिमम होगा उसके अंदर में। लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे थे जिसके अंदर दिक्कतें पैदा हुई हैं, जिसका जो हमारा जो एक मेजर सपोर्ट एरिया होता है उसके नीचे उसने ट्रेड की एक्सटेंड किया है, तो वो हमको पहला इंडिकेट कर दिया है। दूसरा, हमारे चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो क्लोजिंग भी जो है उसने एक तरह से उसने पहला इंडिकेशन दे दिया है कि उसने खराब क्लोजिंग दी है। तो हमको इसमें मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि यदि खराब क्लोजिंग दिया है, एक रेड कैंडल उसने बनाई है,
जो कि बेरिश का इंडिकेशन है, तो हमको उसको वेटेज थोड़ी देनी होगी, लेकिन हम उसका कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो वो कंफर्मेशन जो है हमको आज मिल जानी चाहिए। यदि वो कंफर्मेशन हमारे हिसाब से मिलती है कि संभाल के ऊपर चल देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। और यदि हमको लगता है करेक्शन बढ़ा रहा है, नीचे की तरफ वो टिकने की कोशिश कर रहा है, यानी 12 साढ़े 12 बजे तक वो अपने आप को 17,000 के ऊपर ले जाना शुरू नहीं कर रहा है, तो हमको एक बार हमारे सभी ट्रेडिंग पोजीशन से अपने को एकदम एग्जिट हो जाना चाहिए। ये हमारा धर्म बनता है। जो भी हमारे को लॉस लगा कोई बात नहीं, उसको एक बार बुक करके हम लोग साइडवेज बैठ करके तमाशा देखेंगे, उसको जो भी उसको अपना काम करना कर लेने देंगे। फिर हम लोग वापस से जब वो संभाल लेगा नीचे गंदगी मचा के, तो हम लोग जो है फिर से हम लोग उसमें अपने पोजीशन नए सिरे से बनाएंगे। तो एक बार के लिए हम लोग को एकदम स्ट्रिक्टली हम लोग को एक बार के लिए जो है यदि हमारे को लगता है कि 17,000 को ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो हमको अपने पोजीशन से एग्जिट होना है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जो भी आपको कह रहा हूं कि मेरे को नहीं लगता है कि ये नीचे एक्सटेंड करेगा। मेरा अभी भी ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इसको संभाल लेना चाहिए, और इसको जो संभालना है अब इसके पास समय नहीं है। इसको संभालना होगा तो इसको आज ही संभालना होगा, और वो भी लगभग 12 से 1 बजे तक संभाल लेना होगा। और बहुत ज्यादा इसका यदि इच्छा होता है, आज वो नहीं भी संभालता है, तो लेटेस्ट बाय टुमारो, कल तक इसको अपने आप को संभाल के ऊपर चलना होगा, क्योंकि उसके पास फिर इसको मौका नहीं मिलेगा अपने आप को संभालने का जो है। तो ये बहुत मैंने स्पष्ट रूप से आपको मेरा व्यू पॉइंट बता दिया है। मेरा ऐसा व्यू क्यों है ये अगले वीडियो में बताऊंगा। किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो मैं राइटिंग में लिख के आपको भेज दूंगा जो है कि ये मेरे रीजंस हैं, तो उसको मैं उसको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बेसिक मैंने आइडिया दे दिया कि बाजार खुलता है तो हमको क्या करना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, स्क्रीन को देखना है, वॉच बिल्कुल करना है, और जो 3 कंडीशन मैंने बताई वो 3 कंडीशन फिर दोहरा देता हूं। या तो वो गैप डाउन खुले 50 से 75 पॉइंट और फिर ऊपर चलना शुरू कर दे, या वो एक छोटा स्मॉल ओपन गैप अप ओपन खोले, फिर वापस नीचे आए, और उसके बाद फिर वापस जो है घंटा 2 घंटा काम करके ऊपर चलना शुरू कर दे, और या तो फिर सीधा गैप अप खोले और ऊपर के ऊपर चलना शुरू कर दे। तीनों में से कुछ भी नहीं होता है, और यदि वो 17,000 नीचे अपने आप को मेंटेन करके रखता है, वहां पर सस्टेन करता है और कोशिश करता है नीचे खिसकाने का, तो हमको अपना एक बार सभी ट्रेडिंग पोजीशन से बाहर आकर के साइड में बैठ के चुपचाप तमाशा देखना है। जो कर रहे हैं इसको करने देते हैं। इसका मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी कुछ ऐसी है जो मार्केट अभी तक उसको ठीक से समझ नहीं पा रही है, इसलिए वो अपना रिएक्शन दे रही है। तो जब तक उसको भी क्लैरिटी नहीं होती तब तक हमको मार्केट में बेमतलब का कोई उंगली नहीं करना है। ठीक है ना। अब मैं आपको इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। लेवल्स को मैं आपको शेयर कर देता हूँ सेपरेटली, उसको आप देख लीजिएगा। तो लेवल्स हमारे जो डेली के नीचे के हैं उसको वहां तक जाता है, तो जाने के बाद उसको ऊपर चलना है। मेरे को नहीं लगता आज का जो डेली का लेवल है उतना नीचे उसको जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया है कि 50-75 पॉइंट नीचे मैक्सिमम जाना चाहिए, यानी 16,900 समझ लें मैक्सिमम, बहुत ज्यादा से ज्यादा वहां तक जाना चाहिए। क्योंकि यदि एक चीज बता दें, यदि वो नीचे टिकाना शुरू कर दिया तो फिर वो 16,800-700 नहीं जाएगा, फिर वो बहुत नीचे जाएगा, फिर वो 16,000 भी जाएगा, उसके नीचे भी जाएगा। वो किस तरह क्या करेगा वो फिर हमको समय के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हम उसके अंदर अपने आप को नहीं झोंक सकते। हमको अपने आप को पिच पे बनाए रखना है, पिच पे टिक के रहना है। भले रन नहीं आए, भले हमको एकदम बोलते ना एकदम टुकुर टुकुर है, लेकिन खड़े रहना है। हमको मैच के बाहर नहीं होना है, गेम के बाहर हमको नहीं होना है। तो ये हमको ध्यान विशेष रखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ से अपना, ये जो 2 महीना 3 महीना यदि हम लोग संभाल लिए, उसके बाद आपको वो मजा आएगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन ये 2 महीना 3 महीना जो है ये संभालना, जो 2-2.5 महीने जो है ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो समय आ रहा है
ये वो है जिस हम लोग जो को हम लोग पहले से 3 महीना पहले ही हम लोगों ने इसको एनालाइज कर लिया था, एंटिसिपेट कर लिया था इस करेक्शन के बारे में, और वो करेक्शन आ भी गया है। फिर हमने इस करेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग 3 महीने से 2 महीने से बात कर रहे हैं। सब काम लगभग वैसा ही हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं था। सिर्फ इस फ्राइडे को पहली बार ऐसा हुआ है जब मार्केट ने फर्स्ट इंडिकेशन दिया है एक अलग टाइप की इसकी विचारधारा की। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जहां हम लोग 1 साल पूरा इस यात्रा को साथ में हम लोग जिए हैं, सफर किए हैं इसको, तो इस यात्रा का हम लोग इस सफर को हम लोग आगे भी हम लोग जो है एंजॉय करेंगे अपने एनालिसिस के साथ में। मार्केट में कोई जरूरी नहीं होता है कि हर बार हमको कमाई होगा। हर व्यापार के अंदर क्या होता है आपको पता है, 12 महीना सीजन नहीं होता है। कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जिसको हम लोग स्लैक पीरियड कहते हैं, तो ये वही स्लैक पीरियड चल रहा है। तो इस स्लैक पीरियड के अंदर हमको ज्यादा उंगलीबाजी नहीं करनी है, बस अपने आप को संभाल के रखना है कि जब सीजन शुरू होगा तो हम लोग फिर अपना गेम खेल सकेंगे। जब कोविड के टाइम आपको याद दिला दूं, मार्केट कितना जबरदस्त गिरा था, और ज्यादा गिरने के बाद में उसने एक वी शेप रिकवरी दी थी, और उसको भले उसमें 8 महीने 6 महीने लग गए हो रिकवरी देने में, लेकिन आपको पता है कितनी बड़ी चाल दी थी कोविड, जबकि उस समय पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन हो गया था, हाहाकार मच गया था सब तरफ में, तब जाकर के सारी की सारी रिकवरी हो गई थी। तो अब भी जो कोई गिरावट आती है, यदि मार्केट एक्सटेंड करता है तो वो टेम्परेरी रहने वाला है, उसको वापस ऊपर खींच के ले जाना है। मार्केट को जिस दिन समझ में आ गया कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है, या जो लोग हमको दिख रहा है कि कहीं कहीं कुछ कुछ खबर चल रही है कि कहीं केसेस बढ़ जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहे हैं, तो उन चीजों को लेकर जो कुछ भी हो रहा होगा वो मार्केट उसको डिस्काउंट कर देगी और फिर वो ऊपर चलना शुरू कर देगी। हम लोगों ने कोविड में इसको बहुत अच्छे से 2020 में देखा है। तो ये एक उस टाइप का आपको छोटा मोटा सीन जो है वो अभी बना है, तो कोई खास बात नहीं है। मार्केट में डेवलपमेंट क्या होता है या वर्ल्ड एटमॉस्फेयर में क्या डेवलपमेंट आता है उसका तो हमको मालूम होता नहीं है। उसके हिसाब से मार्केट में जो भी एक रिएक्शन आता है, हमको उस रिएक्शन को संभालना होता है और संभाल के अपने आप को टिकाए रखना होता है। बस गेम से बाहर नहीं होना, ये ध्यान रखना दोस्तों, और बस इसके हिसाब से अपना काम करें। मेरे ख्याल से लगभग मैंने आपको अपना इस समय का जो व्यू है बहुत क्लियर से आपको समझा दिया है। आपको वैसे काम करना है। हमको ना तो खुश होना है कि देखो मैंने पहले देख लिया था कि मार्केट खराब हो रही है, क्योंकि मार्केट खराब यदि होती है हमारा कभी भला नहीं होने वाला है। हमारा तो भला मार्केट के अच्छे रहने में है। हमारे से मतलब किसी भी इन्वेस्टर का हो, उसका भला तो मार्केट के अच्छे रहने से है। और इन्वेस्टर्स को नाराज कभी भी कोई भी मार्केट ज्यादा देर नहीं कर सकती है। इन्वेस्टर्स को तो रिवॉर्ड करना ही होता है टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए। तो हमको भी वही ध्यान रख के काम करना है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी बातें हम दूसरे वीडियो में करते हैं। कोई कारण से नहीं रिकॉर्ड हो पाया तो हम उसका राइटअप बना के आपको भेजेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।